हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश बताने जा रही हूँ। इन्होंने अपने उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए थे जो कि एकदम सत्य हैं। उन्होंने कहा मनुष्य के दुखों के कारण ही ये आर्य जो हैं 4 सत्य हैं। पहला उन्होंने बताया दुख। मनुष्य को दुख क्यों होता है? उन्होंने कहा जन्म है, मृत्यु है, रोग है, इच्छा है आदि, ये सब जो है दुख देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को दुख होता है, और बच्चा जब बाहर आता है दुनिया में तो वो भी रोता हुआ आता है, आपने देखा होगा। मृत्यु है तो भी रोता है, रोग होता है तो भी रोता है। इंसान मतलब जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा, ये सब दुखों के कारण है। दूसरा उन्होंने बताया दुख समुदाय, यानी हम अपनी इच्छा के कारण ही दुखी रहते हैं। हम हर तरह की इच्छा करते रहते हैं, अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं करते। जो भी चीज़ है उस पर हम संतुष्ट नहीं होते। अगर आज हमारे पास एक मकान है तो हम सोचते और दूसरा मकान ले लें, मकान भी हो गया तो फिर कार ले लें, कार है तो फ्रिज ले लें। यानी हमारी इच्छाएं जो ये दुखों का कारण है। चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, हम इच्छाएं करते रहते हैं, अपनी कल्पनाओं में घूमते रहते हैं। इच्छा करो लेकिन अपनी जेब के हिसाब से करो, इतना भी मत उड़ो कि आपके मानसिक तनाव पैदा हो जाए। तीसरी बात उन्होंने कही दुख निरोध, यानी कि तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए मनुष्य को। यानी आप इच्छा करें लेकिन अपनी जेब को देखकर, ताकि आप दुख से बच सकें। यानी पूर्णतः अपनी इच्छा पर नियंत्रण करें। आप अपनी जेब के हिसाब से इच्छा करें जो आपको मिल सके। आपके पास तो है 20,000 और आप जो कार डिमांड कर रहे हैं वो 1 लाख की कर रहे हैं, तो अपने आप दुख पैदा होगा। इसलिए तृष्णा पर नियंत्रण रखें, अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखें। चौथी बात उन्होंने बताई दुख निवारक मार्ग। उन्होंने अपने 8 मार्ग बताए थे, और जिनको आपने जीवन में उतार लिया तो आप जो है जीते जी जीवन में खुशी प्राप्त करेंगे, और बाद में आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। और महात्मा बुद्ध की इन बातों से अपने जीवन में आप निखार भी लाएंगे और जीवन में आपको खुशी भी मिलेगी। और उन्होंने लास्ट में तो ये कहा कि हमेशा मनुष्य को वर्तमान में रहना चाहिए। ना तो आप भूत के बारे में सोचें, ना भविष्य के बारे में सोचें। तो भूत तो जो निकल गया और भविष्य तो अभी आया ही नहीं है, हम फालतू कल्पनाओं में घूमते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जो भी है वर्तमान में जियो, इसी से आपको जीवन में खुशी मिलेगी।